हेलो, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट कंटिन्यू करेंगे। ये सेकंड वीडियो है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी है जिसमें 2 सेक्शन हैं। आज हम सेक्शन 2 डेफिनेशंस एंड इंटरप्रिटेशंस पढ़ेंगे। किसी भी एक्ट का सेक्शन 2 मोस्टली डेफिनेशंस एंड इंटरप्रिटेशंस ही होता है। किसी वर्ड के मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं। डेफिनेशन से हमें एक्ट में यूज वर्ड्स का सही कॉन्टेक्स्ट पता चलता है, जिसे हमें एक्ट को समझने में हेल्प मिलती है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 में डेफिनेशंस हैं जिनकी रेंज क्लॉज ए टू क्लॉज पी है। चलिए एक एक करके सारी डेफिनेशंस देख लेते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन है एपेलेट बोर्ड। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें अमेंडमेंट आया है। एपेलेट बोर्ड का मतलब वो बोर्ड है जो कि ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 के सेक्शन 83 में स्थापित हुआ। ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 के सेक्शन 83 के अंतर्गत इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपेलेट बोर्ड IPAB 15 सितंबर 2003 को स्थापित हुआ था, लेकिन द ट्राइब्यूनल्स रिफॉर्म्स एक्ट 2021 ने सेक्शन 83 को अबॉलिश कर दिया। साथ ही IPAB भी 4 अप्रैल 2021 को समाप्त हो गया। IPAB को समाप्त कर दिया गया और उसकी पावर को हाई कोर्ट एंड रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क्स को ट्रांसफर कर दिया गया। इसीलिए अब एपेलेट बोर्ड का मतलब रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क्स और द हाई कोर्ट एज द केस में भी होगा। नेक्स्ट है ऑथराइज्ड यूजर। क्लॉज बी ऑथराइज्ड यूजर। ये डेफिनेशन बहुत सिंपल है। ऑथराइज्ड यूजर मीन्स सेक्शन 17 में रजिस्टर्ड GI यूजर। इसके बारे में हम डिटेल में सेक्शन 17 में बात करेंगे। नेक्स्ट है डिसेप्टिवली सिमिलर मीन्स एक GI किसी दूसरे GI से इस हद तक मिलता जुलता है कि कंज्यूमर्स को मिसलीड और कंफ्यूज कर सकते हैं। इट मीन्स कि दोनों GI इतने सिमिलर हों कि लोग गलती से यह सोच सकते हैं कि दोनों सेम ओरिजिन या प्रोडक्ट हैं, जैसे कि दार्जिलिंग रीजन से बाहर उगाई गई चाय को भी दार्जिलिंग चाय के नाम से बेचना। मुझे लगता है इसका बेस्ट एग्जाम्पल कश्मीर सैफरन है। अक्सर हम देखते हैं हर जगह मिलने वाले सैफरन को कश्मीर सैफरन बोलकर ही बेचा जाता है, जो कि ओरिजिनली वो रियल होता भी नहीं है, बट सिमिलैरिटीज इतनी ज्यादा होती हैं कि हम पहचान ही नहीं पाते। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट कोड। डिस्ट्रिक्ट कोड का मतलब वही है जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स 1908 में दिया हुआ है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स 1908 के अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट कोड refers to the principal civil code of original jurisdiction within a specific local area. नेक्स्ट डेफिनेशन है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जब किसी जगह का डायरेक्ट कनेक्शन वहां मिलने वाले यूनिक स्पेशल क्वालिटी ओरिजिन और कैरेक्टरिस्टिक्स वाले एग्रीकल्चरल नेचुरल मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के साथ हो, तब ऐसे संकेत को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन या भौगोलिक संकेत कहते हैं। GI एक नाम या साइन है जो किसी स्पेशल ज्योग्राफिक प्लेस जैसे कि एक एरिया, सिटी, स्टेट या कंट्री से रिलेटेड प्रोडक्ट को बताती है। एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है जब कोई नाम किसी क्षेत्र, देश या उस देश के इलाके का नाम नहीं है, उसे भी GI माना जाएगा अगर वो किसी स्पेसिफिक एरिया से रिलेटेड है और उसका यूज पर्टिकुलरली गुड्स या ओरिजिन से हो। नेक्स्ट डेफिनेशन है गुड्स। गुड्स मीन्स एनी एग्रीकल्चरल जैसे राइस, वीट, नेचुरल जैसे मार्बल्स, कॉयल, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स लाइक चप्पल, सीजर्स, लॉक या फिर गुड्स ऑफ
हैंडीक्राफ्ट जैसे कारपेट्स, टॉयज एंड फूड स्टफ लाइक पेठा, भुजिया, रसगुल्ला। नेक्स्ट है इंडिकेशन। इंडिकेशन मीन्स कोई नाम जिसमें ज्योग्राफी या फिगर या दोनों का कॉम्बिनेशन शामिल हो, जो उस प्रोडक्ट के ज्योग्राफिकल ओरिजिन को बताता हो। नेक्स्ट है नेम। नेम में उस नेम की एब्रीविएशन भी इंक्लूडेड है। नेक्स्ट डेफिनेशन है पैकेज। पैकेज में कोई भी केस, बॉक्स, कंटेनर, कवरिंग, फोल्डर, रिसेप्टिकल्स, वेसल, कासल, बॉटल, रैपर, लेबल, बैंड, टिकट, रील, फ्रेम, कैप्सूल, कैप, लिड, स्टॉपर एंड क्रॉक इंक्लूडेड है। नेक्स्ट है प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब्ड का मतलब है जो भी रूल्स में दिया हुआ है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी प्रोड्यूसर्स की। अगर एग्रीकल्चरल गुड्स हैं तो प्रोड्यूसर मीन्स वो व्यक्ति जो उन्हें उगा रहा है और उसमें प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग इंक्लूडेड है। अगर नेचुरल गुड्स हैं तो प्रोड्यूसर मीन्स वो व्यक्ति जो गुड्स को एक्सप्लॉइट करता है और उनको यूजेबल फॉर्म में लाता है। और अगर गुड्स हैंडीक्राफ्ट या मैन्युफैक्चर्ड इंडस्ट्रियल गुड्स हैं तो प्रोड्यूसर मीन्स वो व्यक्ति जो गुड्स बनाता है या प्रोडक्शन करता है, ऐसा व्यक्ति जो वस्तुओं का लेन देन और व्यापार में शामिल है। नेक्स्ट है रजिस्टर। रजिस्टर मीन्स जीआई रजिस्टर जो सेक्शन 6 में बताया है। इसे डिटेल में सेक्शन 6 में ही जानेंगे। नेक्स्ट है रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड मीन्स जो इस एक्ट में रजिस्टर्ड होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर। रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर मीन्स एनी एसोसिएशन ऑफ पर्संस और प्रोड्यूसर्स, एनी ऑर्गेनाइजेशन जो कि रजिस्टर्ड है एज प्रोप्राइटर इन जीआई। नेक्स्ट है रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार मीन्स रजिस्ट्रार जो सेक्शन 3 में बताया है, इसे हम डिटेल में सेक्शन 3 में ही पढ़ेंगे। लास्ट डेफिनेशन है हमारी ट्राइब्यूनल की। ट्राइब्यूनल मीन्स रजिस्ट्रार और एपेलेट बोर्ड एज द केस में बी। सेक्शन 2, सबसेक्शन 2 और 3 में इंटरप्रिटेशंस हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि इसमें क्या लिखा है। चलिए जल्दी जल्दी इसको पढ़ लेते हैं। सबसेक्शन 2 बताता है कि अगर कोई वर्ड इस एक्ट में डिफाइन नहीं है लेकिन ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 में डिफाइन है, तो उसका मीनिंग वही होगा जो ट्रेडमार्क एक्ट में दिया गया है। नेक्स्ट है सबसेक्शन 3। ये बताता है कि जब तक कि एक्ट में बोला ना गया हो, माना जाएगा कि जीआई का यूज सिर्फ नाम तक ही सीमित नहीं है, इसमें प्रिंटेड और विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी शामिल है। जीआई का यूज सिर्फ प्रोडक्ट तक ही सीमित नहीं है, इसमें पैकेजिंग, प्रमोशन, मार्केटिंग भी शामिल है। Registered GI means GI registered in the register of GI. Registrar means registrar as per section 3 or any other officer. GI registry also includes office of GI registry. इसी के साथ हमारा सेक्शन 2 खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्ट के मेन पार्ट में एंटर कर जाएंगे जो कि सेक्शन 3 से स्टार्ट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। कंप्लीट सीरीज देखने और रिलेटेड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय, फिर मिलते हैं।